क्लास मास का आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम कृतिका। उसका चैप्टर है माटी वाली। इसका हम सारांश पढ़ेंगे। कहानी की पृष्ठभूमि। टिहरी में भगीरथी नदी पर बहुत बड़ा बांध बना हुआ, जिसमें पूरा टिहरी शहर, उसके आसपास के अनेक गांव डूब गए। पहले जो लोग अपने घरों व्यवसायों से जुड़े हुए थे, उनके सामने अचानक विस्थापित होने का संकट उपस्थित हो गया। माटी वाली कहानी भी इसी विस्थापन की समस्या से जुड़ी हुई है। माटी वाली। बूढ़ी माटी वाली पूरे टिहरी शहर में घर घर लाल मिट्टी बांटती है और उसी से उसका जीवन चलता है। घरों की लिपाई पुताई में लाल मिट्टी काम आती है। एक पुराने कपड़े की गोल गड्डी सिर पर रखकर उस पर मिट्टी का कनस्तर रखे हुए वह घर घर जाकर मिट्टी बेचती है। उसे सारे शहर के लोग माटी वाली के नाम से ही जानते हैं। पुरानी चीज़ों का मोह। एक दिन माटी वाली मिट्टी लेकर एक घर में पहुंची तो मकान मालकिन ने उसे 2 रोटियां भी दे दी। माटी वाली ने उससे एक रोटी अपने सिर पर रखे गंदे कपड़े में बांध ली। तब तक वह मालकिन चाय लेकर आ गई। पीतल का पुराना गिलास था। माटी वाली फूंक फूंक कर चाय पीने लगी। माटी वाली ने कहा कि पूरे बाजार में अब किसी के पास ऐसी पुरानी चीज़ें नहीं रह गई हैं। इस पर मालकिन ने कहा, ये पुरखों की जुटाई हुई चीज़ें हैं, न जाने कैसे कष्टों से जीकर उन्होंने इन्हें खरीदा होगा। अब लोग इनकी कद्र कहाँ करते हैं। अपनी चीज़ों का मोह बहुत बुरा होता है। टिहरी का मोह भी ऐसा ही है। अब यहाँ से उखड़कर हम कहाँ जाएंगे। माटी वाली का पति भी नहीं रहा। माटी वाली का कहना था कि जिनके पास ज़मीन और कोई संपत्ति है, उन्हें कोई ना कोई ठिकाना मिल ही जाएगा, लेकिन माटी वाली जैसे बेघर बार मज़दूरों का क्या होगा। माटी वाली उस दिन तो 2-3 घरों में मिट्टी पहुंचाकर 3 रोटी बांधकर अपने बूढ़े पति के लिए ले आई थी। यही वह रोज़ आस में बैठा रहता था। आज वह अपने पति के खाने के लिए कुछ प्याज भी खरीद लाई कि कूटकर रोटी के साथ दे देगी। पर घर पहुंची तो क्या पाया कि पति मर चुका है। उसका बूढ़ा मर चुका था। टिहरी बांध से उखड़े लोगों को बसाने वाले साहब ने उससे पूछा वह कहाँ रहती है। घर का प्रमाण पत्र लेती आए, पर उसके पास तो कोई प्रमाण पत्र ही नहीं था। वह तो सारी ज़िंदगी मटा खान से मिट्टी खोद कर लाती और घर घर बेचती थी। मटा खान का भी उसके नाम पर कोई कागज़ नहीं था। ऐसे में उसे सरकारी मदद भी नहीं मिल सकती थी। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने बूढ़े का अंतिम संस्कार कैसे करे। बूढ़े के अंतिम संस्कार की ही उसे परेशानी खाई जा रही थी। घर भी उजड़ा, शमशान भी उजड़ा। टिहरी बांध भरने लगा पानी से। लोग आपाधापी में घर छोड़कर भाग रहे थे। निचले भाग में बने शमशान घाट भी पहले से ही पानी में डूबे हुए थे। मानसिक रूप से विकसित माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी लोगों से कह रही थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, चाहे उसका घर उजड़ जाए। और उसे अपने बूढ़े पति के अंतिम संस्कार करने के लिए जगह भी नहीं मिल रही थी। इस कहानी के सारांश का यहीं समापन होता है। थैंक यू।